सांवल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इमोशनल होने वाली है। सांवल जितने दिन हॉस्पिटलाइज्ड होता है, पिया भी चूंकि वहीं रहती है, तो उसे सांवल के कई पहलुओं के बारे में पता चलता है। पिया जो सांवल को सिर्फ एक गुंडा मवाली समझती थी, लेकिन जब सांवल के हॉस्पिटल में होने की खबर सुन के मोहल्ले के बहुत से गरीब नादार लोग आते हैं, रोते हैं, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं, और पिया को पता चलता है कि सांवल ने तो कई घरों को, कई गरीबों को संभाल रखा था। और यूं लगता है कि अगर सांवल को कुछ हो जाता है तो पता नहीं कितने ही लोग यतीम हो जाएंगे। जबकि पिया तो पहले ही सांवल को गोली लगने की वजह से परेशान थी कि ये सब सांवल के साथ पिया की वजह से हुआ है। अब जैसे ही सांवल को होश आता है तो वो पिया पिया पुकारता है। डॉक्टर्स बाहर आके पूछते हैं कि आप में से पिया कौन है। मरीज को होश आ चुका है और वो किसी पिया को बुला रहा है। पिया फौरन धड़कते दिल के साथ सांवल के रूम में जाती है और आंखों में आंसू लिए सांवल से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो सांवल, मुझे पता है कि सेठ दाऊद ये सब कुछ तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए करवा रहा है। मैं तो बहुत डर गई थी सांवल, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ ना कर पाती। जबकि सांवल हंसते हुए कहता है कि पिया जी, मेरी तो यही दुआ है कि आपकी हिफाजत करते करते अपनी जान खो बैठूं, तब मुझे यकीन आएगा कि सांवल की मोहब्बत का हक अदा हो गया। और सांवल की ये बात सीधी पिया के दिल पे तीर की तरह लगती है। दूसरी तरफ सेठ दाऊद ने तो अपने बंदों को सांवल का काम तमाम करने के लिए भेजा था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सांवल अभी जिंदा है और हॉस्पिटल में है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। निसार सेठ को कॉल करके कहता है कि जिन बंदों को सांवल के पीछे भेजा था उन्हें फ़ौरन आउट ऑफ कंट्री भेज दो, ताकि पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करे तो मुझ तक ना पहुंच सके। जबकि खुश होता है कि चलो सांवल एटलीस्ट हॉस्पिटल में तो है। आज जब असलम को अदालत में पेश किया जाएगा तो वहाँ कोई भी उसका साथ देने के लिए नहीं होगा और यूं असलम को जेल की सज़ा हो जाएगी। सेठ दाऊद बस यही चाहता है कि असलम को लंबे अरसे के लिए जेल की सलाखों के पीछे भिजवा सके और फिर उसकी बेटी पिया से अपनी इंसल्ट का बदला ले सके। अब ये खबर अखबार में भी आती है कि असलम को अदालत में पेश किया जाएगा गाड़ियों की चोरी के सिलसिले में। सेठ दाऊद अखबार में वो खबर पढ़ के इतना खुश होता है। इसी दौरान में अली यार और उसकी माँ जब कमरे में दाखिल होते हैं तो सेठ दाऊद ये खबर खुशी खुशी अली यार को सुनाता है। अपने बाप के चेहरे पे खुशी देखकर अली यार हैरान होता है कि डैड तो यूं शो करा रहे थे जैसे वो असलम के खैर ख्वाह हैं, लेकिन ये खबर पढ़ के जिस तरह से डैड खुश हो रहे हैं, यहाँ पर अली यार सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इसका मतलब पिया डैड के बारे में सब सच कह रही थी। बहरहाल अली यार ने तो अपने दोस्त को इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए पीछे लगा ही रखा है और सारी सच्चाई जाहिर है कि जल्द ही अली यार के सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ सांवल के लड़के जब अखबार में ये खबर पढ़ते हैं तो टीपू तमाम लड़कों से कहता है कि इससे पहले कि उस्तानी जी की नज़र अखबार की इस खबर पे पड़े, मोहल्ले के तमाम अखबार छुपा दो। वैसे मुझे तो ये बात काफ़ी फ़नी लगी कि भला अखबार छुपाने से पिया को पता नहीं चलेगा कि आज उसके बाप की अदालत में पेशी है, और वैसे भी पिया से ये बात छुपाने का मकसद क्या है। बहरहाल अब पिया को जब ये बात पता चल जाती है तो वो घर जाके बहुत परेशान होती है और ज़किया भी ये सुन के बहुत परेशान हो जाती है और रोते हुए पिया से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना ही तुम सेठ दाऊद के खिलाफ केस करती और ना ही पुलिस असलम को अरेस्ट करके जाती। दूसरी तरफ सांवल के जख्म अभी हरे हैं, लेकिन वो डॉक्टर की मिन्नत समाजत करता है कि मुझे डिस्चार्ज कर दें, मेरा आज कहीं पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उधर जब पिया अपने वकील के साथ अदालत के लिए निकलने लगती है तो सामने से सांवल भी अपनी जीप पे आता दिखाई देता है। पिया उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि सांवल को अभी डॉक्टर्स डिस्चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन सांवल पिया की तरफ देखता है और मुस्कुरा के कहता है कि पिया जी, ये भला कैसे मुमकिन है कि आपके किसी भी मुश्किल घड़ी में मैं आपको तन्हा छोड़ दूं। अब उधर से एसएचओ जिसने सेठ दाऊद से पैसे लिए हैं, जब असलम को अदालत के लिए लेके आता है तो सामने से पिया और उसके वकील के साथ जब सांवल को देखता है तो काफ़ी हैरान परेशान हो जाता है।
सांवल भी मुस्कुराते हुए कहता है कि माफ करना थानेदार साहब, देर हो गई, मायूसी तो हुई होगी मुझे जिंदा देखकर। दूसरी तरफ सस्सी भी अपने शौहर डिप्टी कमिश्नर शहरयार के साथ असलम का केस डिस्कस करती है और उसे बताती है कि सेठ दाऊद जानबूझ के असलम को इस चोरी के केस में फंसाना चाह रहा है अपनी किसी देरीना दुश्मनी की वजह से। और फिर सेठ दाऊद के पास्ट के बारे में जब अपने शौहर को सब कुछ बताती है और उससे मदद मांगती है और झूठ बोलते हुए कहती है कि असलम की बेटी पिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं उससे मदद का वादा कर चुकी हूँ। हालांकि ससी ये सब कुछ सिर्फ सांवल के लिए कर रही है, लेकिन जब शहरयार सेठ दाऊद का नाम सुनता है तो बहुत परेशान हो जाता है और ससी से कहता है कि ये केस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सेठ दाऊद एक बहुत पावरफुल और रिसोर्सफुल पर्सन है, उसके खिलाफ जाके असलम की मदद करना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि डिप्टी कमिश्नर शहरयार असलम की पहले भी गैराज के सिलसिले में सेठ दाऊद के खिलाफ जाके मदद कर चुका है, लेकिन बहरहाल वो सस्सी से वादा करता है कि जिस हद तक हो सका मैं तुम्हारी दोस्त के काम आने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र में जैसा कि हमने देखा कि असलम को अदालत में जज साहब के सामने पेश किया जाता है, लगता यही है कि डिप्टी कमिश्नर के साथ देने की वजह से जज साहब फ़ौरन ही अपना फैसला नहीं सुनाएंगे। हो सकता है कि कोई अगली पेशी दें, क्योंकि पिया थोड़ी सी मायूसी की बातें करती है तो सांवल उसे हौसला देता है कि पिया जी ये जंग है और वो लोग हर तरह से हम पे वार करने की कोशिश करेंगे, बस हमने हिम्मत नहीं हारनी। तो पिया अपनी दोस्त के साथ अपना दुख बांटते हुए कहती है कि जिस इंसान से मैंने मोहब्बत की, अपना सब कुछ समझा, उसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया और उसकी मोहब्बत की वजह से ही आज मेरे बाप को और मेरी पूरी फैमिली को इतनी मुश्किलात पेश आ रही हैं। और फिर सांवल के बारे में बात करते हुए कहती है कि जो इंसान हमारा कुछ भी नहीं लगता था, इस मुश्किल घड़ी में वो हमारे साथ खड़ा है। इन बातों से तो यही लगता है कि पिया के दिल में थोड़ी बहुत सांवल के लिए गुंजाइश बन भी रही है, तब भी पिया अभी भी अली यार से मोहब्बत करती है, जबकि अली यार भी अपने दोस्त के ज़िम्मे लगा चुका है कि ना मैं अपने बाप की सुनूंगा, ना ही मैं पिया की सुनूंगा, बल्कि असल सच्चाई को, हकीकत को खुद पता लगवाना चाहता हूँ। और उसका दोस्त मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। एट द एंड अली यार को पता चल ही जाएगा कि सारा कसूर दरअसल वाकई ही मेरे बाप का था। कई साल पहले जिस तरह से उसने असलम के साथ बुरा किया कि उसकी बीवी दुनिया से ही चली गई, और फिर असलम को जिस तरह अपनी बेटी पिया को लेके दर बदर फिरना पड़ा सेठ दाऊद से बचने के लिए, तो अली यार अपने बाप के खिलाफ जाके यकीनन असलम के केस के सिलसिले में पिया की मदद करने की कोशिश करेगा, जिसके बाद पिया को एक बार फिर अली यार की मोहब्बत पर यकीन आ जाएगा। लेकिन सांवल की मोहब्बत का क्या? अब ड्रामे के रेगुलर व्यूअर्स तो यही चाहते हैं कि ड्रामे के एंड पे पिया और सांवल एक हो जाएं और इनकी शादी दिखाई जाए, लेकिन लगता यही है कि सांवल पिया और अली यार की मोहब्बत के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने वाला है। वैसे नाजरीन, आपका क्या ख्याल है, ड्रामे के एंड पे किसकी मोहब्बत जीतेगी, सांवल की या अली यार की? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। हमारा रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।